नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को स्वागत है आप सभी का गुरुदेव क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं आपका दोस्त आपका साथी अतुल पारिक दिल से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की कक्षा में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं सुजस प्रश्नोत्तरी। वैसे ये सुजस प्रश्नोत्तरी वाली जो हमारी जो श्रृंखला है हम हर रविवार को करते हैं, लेकिन मुझे किसी कारणवश बाहर जाना पड़ रहा है आज, तो मैं क्लास आप लोगों के लिए पहले ही उपलब्ध करवा के जा रहा हूँ। आज की क्लास रिकॉर्डेड होने वाली है, लेकिन आप लोगों की तैयारी में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आए और 100 दिन का जो हमने चैलेंज लिया है उस चैलेंज को पूरा करते हुए मेरे दोस्तों आप लोगों को 16 जनवरी तक रोजाना इसी तरीके से आपके भाई अतुल पारिक के साथ बने रहना है, ताकि रेट मुख्य भर्ती परीक्षा में हमारे जो कट ऑफ के उस पार जाने का जो सपना है, हमारे माता पिता के का जो सपना है और आप लोगों का अध्यापक बनने का जो सपना है, इस सपने को ना पूरा करने के लिए बिल्कुल हमको दिन रात मेहनत करनी होगी। और आप लोगों को इन क्लासों के माध्यम से ये क्लासेस जो है आप लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो है ना, तो कि जय श्री कृष्णा, राम राम, गुड इवनिंग आप सभी मेरे प्यारे साथियों को। भगवान श्री सांवरिया सेठ का नाम लेकर आज की इस क्लास का आगाज करते हैं। आज 30 महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। ठीक है, तो कि इन प्रश्नों में आप लोगों को देखते चलना है कि मेरे कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कितने प्रश्न गलत हो रहे हैं। और ये प्रश्न हमने पहले भी करे हुए हैं, तो आप लोगों का अभ्यास होगा। जितना ज्यादा अभ्यास करोगे उतनी ज्यादा सफलता हमारे नजदीक आती जाएगी। ठीक है भाई, तो चलो भगवान सांवरिया सेठ का नाम लेके और आज इस क्लास का हम शुभारंभ करते हैं। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या कर रहा है भाई। राजस्थान का पहला बाल महोत्सव का क्या नाम है भाई? आजू गुजा। क्या नाम है भाई? आजू गुजा बाल महोत्सव 22-23 फरवरी 2025 को किस शहर में आयोजित किया गया भाई? जयपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर। देखो भाई, राजस्थान का पहला बाल महोत्सव क्या नाम है भाई? आजू गुजा। मैं कह रहा हूं दोस्तों इंपॉर्टेंट है, पहली बार हुआ इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये परीक्षा में सीधा सीधा सब पूछा जाएगा। बताओ भाई किस शहर में हुआ। और कोई साथी ऐसा हो जो अभी तक गुरुदेव क्लासेस के टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा हो तो जुड़ जाना मेरे साथियों। आप लोगों को सबसे लेटेस्ट अपडेट कहां मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाली है। बिल्कुल साथियों का एकदम सही जवाब आ रहा भाई। आजू गुजा महोत्सव मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना, छाप लेना इसके आगे। कहां हुआ भाई? बीकानेर के अंदर आयोजित किया गया आजू गुजा महोत्सव। और तारीख जरूर ध्यान रखना भाई, 22-23 फरवरी। चलो भाई अगले प्रश्न की तरफ चलो। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है ना? अगला प्रश्न कह रहा है हमसे कि 22 मार्च 2025 को पर्यावरण एवं वन मंत्री संजय शर्मा, कौन है भाई? संजय शर्मा। अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो भूपेंद्र यादव है, और हमारे राजस्थान में पर्यावरण और वन मंत्री कौन है भाई? संजय शर्मा। संजय शर्मा ने जयपुर में किस अभियान का शुभारंभ किया? 22 मार्च को वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने किस अभियान का शुभारंभ किया भाई? वन्य जीव संरक्षण सप्ताह, विश्व जल दिवस कार्यक्रम, जल जन संरक्षण अभियान, मरुस्थलीकरण को रोकने हेतु अभियान। फटाफट से जवाब दो मेरे साथियों। आप लोगों को मेरे साथ जवाब देते हुए चलना। मैं कह रहा हूं दोस्तों, हमको रीट मुख्य भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता है ना। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमको सिलेक्शन लेने से रोक सकती है, लेकिन उसके लिए शर्त यही है मेरे दोस्तों कि आप लोगों को दिन रात मेहनत करनी होगी। अब हमारे पास सिर्फ 60 दिन का समय बचा है, लगभग 2 महीने का समय बचा है, और इस 2 महीने में खुद को इसमें इतना झोंक दो, मेहनत की आग में इतना झोंक दो मेरे दोस्तों कि सफलता खुद आप लोगों के कदम चूमे। ध्यान रखना भाई, संजय शर्मा जो पर्यावरण और वन मंत्री है, इन्होंने जयपुर में 22 मार्च को जल जन संरक्षण अभियान की शुरुआत करी। कौन सा भाई? जल जन संरक्षण अभियान। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट। और कोई पूछे कब करी भाई? 22 मार्च को। कब करी भाई? 22 मार्च को। चलो भाई अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या कह रहा है हमसे? दूसरे अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? दूसरे अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन भाई, जोधपुर, कोटा, जयपुर, उदयपुर। एक चीज मेरे दोस्तों, तारीख ध्यान रखना भाई, हमारे 18-19 फरवरी। कब किया गया भाई? 18-19 फरवरी को दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और कोई साथी ऐसा हो जिसने अभी तक सुजस सार संग्रह पर हमारे जो आधारित जो करंट अफेयर्स के जो नोट्स होने वाले हैं जनवरी से दिसंबर महीने तक के, यानी आपको परीक्षा तक का जो करंट अफेयर्स है, मात्र हम कहें कि 75-80 रुपए की रेट में आप लोगों को उपलब्ध करवाया गया है, जिसमें बहुत ही शानदार तरीके से सुजस सार संग्रह को समाहित करते हुए नोट्स तैयार किए गए। और आपको इस नोट्स के साथ में टेस्ट सीरीज भी निःशुल्क रूप से उपलब्ध करवाई जा रही है। बहुत ही शानदार तरीके से नोट्स होने वाले हैं। तो कोई साथी ऐसा हो जिसने अभी तक गुरुदेव क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया हो, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। वहां पे हमारी टास्क आधारित फ्री टेस्ट सीरीज भी चल रही है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। आप लोगों की तैयारी में किसी प्रकार से कोई बाधा नहीं आए मेरे दोस्तों, इसकी वजह से हम बिल्कुल एकदम दिन रात आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। ध्यान रखना भाई, दूसरा अखिल भारतीय जो सम्मेलन है ये राजस्थान के उदयपुर के अंदर आयोजित किया गया। और तारीख जरूर ध्यान रखना भाई, ये बहुत बार परीक्षाओं में छप चुका है, 18-19 फरवरी।
दूसरी बार इसका आयोजन हुआ है ना। पहली बार तो एमपी में हुआ था, दूसरी बार हमारे राजस्थान में हुआ है, और राजस्थान के उदयपुर में हुआ 18-19 फरवरी को। ध्यान रहेगा भाई, 18-19 फरवरी दूसरा अखिल भारतीय राज्य मंत्रियों का जल सम्मेलन। अगला देखो भाई, अगला चौथा सवाल किया ना। अगला सवाल कह रहा है भाई, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर राज्य स्तरीय सम्मान समारोह के अवसर पर पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना। हाँ भाई, पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना के विशिष्ट सम्मान से किसे सम्मानित किया गया भाई? सुशीला बाई, मनभर देवी, शांता देवी, नाथी बाई। फटाफट से जवाब दो भाई। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं मेरे साथियों? 8 मार्च। कब मनाते हैं? 8 मार्च। ध्यान रखना भाई। और 8 मार्च को कोई पूछे कि राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का जन्म दिवस आता है भाई? हमारे राजस्थान में जो पहली और एकमात्र जो महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी सिंधिया, ठीक है। और वसुंधरा राजे जी सिंधिया का जो जन्म दिवस है वो कब आता है? 8 मार्च को आता है। कब आता है मेरे साथियों? 8 मार्च को आता है। तो कि 8 मार्च को पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना के विशिष्ट सम्मान से किसे सम्मानित किया गया भाई? ध्यान रखना, मनभर देवी को। किसे? मनभर देवी को सम्मानित किया गया। और इन्हें 51,000, कितने भाई? 51,000 रुपए की राशि देकर सम्मानित किया गया मनभर देवी को, पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना। हम जानते हैं कि पन्नाधाय ने मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह को बचाने के लिए अपने पुत्र चंदन की बलिदानी देती थी, है ना भाई। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलो भाई, अगला सवाल क्या कर रहा है हमसे? आज का 5वां सवाल भाई, राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली महिला क्रिकेटरों को दिए जाने वाले सुंदर कांति जोशी अवार्ड 2025 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? एक चीज हमको ध्यान रखनी है कि कोई महिला क्रिकेटरों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है भाई? सुंदर कांति जोशी पुरस्कार, है ना। कई बार एक आसान सा सवाल पूछ लिया जाता है कि सुंदर कांति जोशी पुरस्कार किनको दिया जाता है? तो कि क्रिकेट खिलाड़ियों को, और क्रिकेट में भी पुरुष या महिला, तो कि महिला खिलाड़ियों को, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब ये पूछ रहा है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया भाई? मैना सियोल, धृति माथुर, सोनिया विजावत या कौशल्या चौधरी? फटाफट से जवाब दो मेरे साथियों, है ना। जवाब देते हुए चलना, हमको बिल्कुल जवाब देते हुए चलना है, ताकि हमको पता चले कि भाई मेरे कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कितने प्रश्न गलत हो रहे हैं, ठीक है भाई। चलो, बिल्कुल आप लोगों के प्रश्न आते हैं जो जवाब आना शुरू हो जाता है, बिल्कुल आप लोगों को मानना पड़ेगा भाई साथियों। सोनिया विजावत, कौन है भाई? सोनिया विजावत को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। कोई पूछे कि सीनियर वर्ग में, हाँ भाई, कोई पूछे कि सीनियर वर्ग में किसे सम्मानित किया गया भाई? ध्यान रखना, कौशल्या चौधरी को किया गया। कोई पूछे कि जूनियर वर्ग में किसे किया गया? मैना सियोल को किया गया जूनियर वर्ग में। और कोई पूछे धृति माथुर को सब जूनियर। चारों ही हमको ध्यान रखना है, चारों ही अवार्ड जो है ये महिला क्रिकेटरों को दिए गए। और सुंदर कांति जोशी पुरस्कार, क्या नाम है भाई? सुंदर कांति जोशी पुरस्कार महिला क्रिकेटरों को दिए गए, जिसमें सीनियर वर्ग में कौशल्या चौधरी को दिया गया, जूनियर वर्ग में मैना सियोल को, सब जूनियर में धृति माथुर को, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सोनिया विजावत को सम्मानित किया गया, ठीक है भाई। चलो, अगला हमारा सवाल 5 है ना। अगला 6वां सवाल क्या कर रहा है भाई? एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन 3 से 5 मार्च 2025 तक राजस्थान के किस शहर में किया गया भाई? बाड़मेर, अलवर, जयपुर, झालावाड़? जवाब दे दो भाई फटाफट से। हाँ भाई, जवाब दे दो फटाफट से, जल्दी जल्दी से आप लोगों को जवाब देते हुए चलना भाई। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन, हाँ भाई बिल्कुल, है ना। ध्यान रखना भाई, 7R और 3R दोनों का आयोजन कहाँ किया गया भाई? जयपुर के अंदर किया गया, है ना। ये प्रश्न अभी हमारे फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया था। ध्यान रखना है कि 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम हो चाहे 7R हो, दोनों ही सम्मेलन कहाँ हुए भाई? जयपुर के अंदर हुए। कहाँ हुए भाई? जयपुर के अंदर। और कब हुआ भाई? 3 से 5 मार्च 2025। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, छाप लेना। किसी की नोट्स में ऐड नहीं हो तो ऐड जरूर कर लेना भाई। हमने जनवरी से लेके जून महीने तक के, है ना, जो सारी जो क्लासें हैं वो यूट्यूब पर अपलोड कर रखी है। कई साथियों ने उनको, है ना, देखा हुआ है। और जो साथी ऐसा हो जिसने अभी तक क्लासें नहीं ली हो, तो एक बार भाई क्लासें ले लेना। मैं कर रहा हूं, एक भी प्रश्न हमारी पकड़ से बाहर नहीं जाने वाला है। और रीट मुख्य भर्ती परीक्षा में हमको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता भाई, है ना। अगर हम इतनी ऐसे ही शिद्दत से मेहनत करेंगे तो कौन रोकेगा हमको। चलो भाई, अगला देखो, मिशन ओलंपिक्स के तहत कितने खिलाड़ियों को चुना गया? 30 खिलाड़ी, 40 खिलाड़ी, 50 खिलाड़ी, 60 खिलाड़ी? ध्यान रखना भाई, मिशन ओलंपिक्स जो है इसका हम कहें कि
2028 तक है ना। मिशन ओलंपिक का लक्ष्य कब तक का भाई? 2028 तक है। और जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हम कहें कि है ना डांगी खेल प्रतियोगिता जो हुई थी राजस्थान के उदयपुर के अंदर, उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा ने घोषणा करी थी कि मिशन ओलंपिक्स हम 2028 तक चलाएंगे, जिसमें हम राजस्थान के 50 खिलाड़ियों को चयन करेंगे। कितने खिलाड़ियों का भाई? 50 खिलाड़ियों का चयन करेंगे, जिन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी और उनको हर संभव उनको प्रयास किया जाएगा कि भाई हमारे राजस्थान के लिए और हमारे भारत के लिए पदक जीत कर लाए। ध्यान रखना भाई, मिशन ओलंपिक के तहत कितने खिलाड़ियों को भाई? 50 खिलाड़ी। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखो भाई, अगला सवाल क्या कर रहा है? 8वां सवाल देखो भाई, अंगदान के क्षेत्र में, है ना, हम जानते हैं कि भाई अंगदान महादान होता है भाई, रक्तदान महादान ये तो हमने सुना है, लेकिन अंगदान भी महादान होता है भाई। अंगदान के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने के लिए राजस्थान को कौन सा पुरस्कार मिला भाई? एक्सीलेंस इन हेल्थ केयर, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट, एक्सीलेंस इन प्रमोशन ऑफ ऑर्गन डोनेशन, या फिर हेल्थ आइकन अवार्ड? फटाफट से जवाब दो मेरे साथियों कि राजस्थान को अंगदान के क्षेत्र में, है ना, कौन सा पुरस्कार मिला भाई? फटाफट से जवाब दो भाई, कौन सा पुरस्कार मिला राजस्थान को? जल्दी जल्दी जवाब दे दो मेरे साथियों कि अंगदान के क्षेत्र में विशिष्ट पुरस्कार जो हमारे राजस्थान को मिला है, कौन सा पुरस्कार मिला मेरे साथियों? जल्दी से जवाब दे दो भाई। ध्यान रखना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, एक्सीलेंस। हाँ भाई, एक्सीलेंस इन प्रमोशन ऑफ ऑर्गन डोनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना मेरे दोस्तों, छाप लेना इस प्रश्न को। एक्सीलेंस इन प्रमोशन ऑफ ऑर्गन डोनेशन जो है, ये पुरस्कार हमारे राजस्थान को मिला है। और कोई पूछे किस क्षेत्र में मिला भाई? अंगदान के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में भाई? अंगदान के क्षेत्र में। ठीक है भाई, चलो अगला हमारा सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है भाई? विकसित कृषि संकल्प अभियान, विकसित कृषि संकल्प अभियान किस सोच को साकार करने के लिए आयोजित किया गया भाई? हर खेत को पानी, लैब टू लैंड, किसानों की आय दुगनी, या जैविक खेती को बढ़ाना? इसी प्रकार के जो सवाल है दोस्तों परीक्षा में आते हैं और हमें डापा चूक कर जाते हैं, है ना। पर हमको डापा चूक नहीं होना मेरे साथियों, हमको हमारे लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प होकर रहना है, ताकि है ना ज्यादा से ज्यादा हमारा अभ्यास हो सके। और अभ्यास जितना ज्यादा करोगे, मैं कर रहा हूं दोस्तों, आप जितना ज्यादा अभ्यास करोगे, आप लोगों को सफलता से कोई नहीं रोक सकता है। और आप अगर अभ्यास से बच गए तो परीक्षा में ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे कि आपको हवा भी नहीं लगने वाली है। हाँ, हवा भी नहीं लगने वाली है। इसीलिए जितनी ज्यादा जहां से भी अभ्यास मिल सके अभ्यास जरूर करना। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मेरे यही, आपको और कहीं यूट्यूब पे या और कहीं आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से और कहीं जितना अभ्यास मिल सके आपको अभ्यास करना है। ठीक है भाई, चलो ध्यान रखना भाई। लैब टू लैंड, लैब टू लैंड का मतलब है कि भाई हमारी जो मृदा जो होती है, वैसे है ना 19 फरवरी 2015 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरतगढ़ सिंह गंगानगर से हमने कहें कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भी शुरू करी थी कि है ना कि जैसे मान लो कि अगर कोई मृदा का टेस्ट होगा तो उससे पता चलेगा ना कि इस मृदा में किस प्रकार की फसल उगाई जा सकती है ना, इसको कितने पानी की आवश्यकता होगी, कितने तापमान वगैरह की आवश्यकता होगी। तो ये सारी जो चीजें हैं वो किसमें भाई? लैब टू लैंड, यानी कि जो मिट्टी से सीधा प्रयोगशाला में, है ना, लैब टू लैंड, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और क्या नाम है भाई? विकसित कृषि संकल्प अभियान, विकसित कृषि संकल्प अभियान बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट अभियान है। चलो भाई हम कहें कि हमारे राष्ट्रीय स्तर के जो वैज्ञानिक है वो हमारे राजस्थान के अंदर आएंगे और है ना किसानों के घर घर जाकर, उनके खेत खेत पर जाकर और वहां से भूमियों के जो है ना, हम कहें कि जो मृदा के जो सैंपल है वो इकट्ठा करेंगे और लैब में लेके जाएंगे। अगला सवाल देखो भाई, अगला सवाल क्या कर रहा है? राजस्थान में पुरातन और आधुनिक स्थापत्य कला के लिए जयपुर में किसकी स्थापना की गई भाई? पुरातन और आधुनिक स्थापत्य के लिए सिटी पैलेस म्यूजियम, जंतर मंतर पार्क, फाउंटेन स्क्वायर पार्क, हेरिटेज टाउन स्क्वायर? बताओ भाई फटाफट से कि राजस्थान में पुरातन और आधुनिक, है ना भाई, पुरातन और आधुनिक स्थापत्य कला के लिए जयपुर में किसकी स्थापना की जा रही है भाई? हाँ भाई फटाफट से जवाब दो इसका, जल्दी जल्दी से आप लोगों के जवाब आने चाहिए भाई, बिल्कुल, है ना। और ये सवाल हमने पहले करे हुए भी है। अगर कोई साथी ऐसा हो जिसने अभी तक मेरी सुजस सार संग्रह वाली मैंने 3 वीडियो बना रखी है, 1 2 3, अगर वो नहीं देखी हो तो देख लेना मेरे साथियों। सुजस सार संग्रह हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आजकल हम देखते आ रहे हैं कि हर परीक्षा में सुजस सार संग्रह से बहुत ज्यादा प्रश्न, भर भर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। पुरातन और आधुनिक स्थापत्य कला के लिए कौन सा पार्क भाई? फाउंटेन स्क्वायर पार्क। कौन सा पार्क भाई? कोई हमसे ये भी पूछ सकता है फाउंटेन स्क्वायर पार्क किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो कि जयपुर जिले के अंदर। कौन से जिले में भाई? जयपुर जिले के अंदर फाउंटेन स्क्वायर पार्क की स्थापना की जा रही है। ठीक है, और किसके लिए भाई? पुरातन और आधुनिक स्थापत्य कला के विकास के लिए। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कर रहा है? कृषि क्षमता संवर्धन कार्यक्रम, है ना,
ये देखो भाई कार्यक्रम का नाम, कृषि क्षमता संवर्धन कार्यक्रम के तहत कि कितने किसानों को हम कहें कि है ना, के तहत किसानों को कृषि आधुनिक तकनीकों का उपयोग सीखने के लिए नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्राजील का भ्रमण कराया जाएगा भाई। देखो भाई, हाँ, क्योंकि है ना किसानों को नॉलेज तो होना चाहिए ना कि हमारी मिट्टी जो है ये किस प्रकार की है। वो बाहर के है ना, बाहर के देशों में घूमने जाएंगे, वहां पे उस प्रकार की मिट्टी में किस प्रकार की फसलें उगाई जा रही है, कैसी फसलें उगनी चाहिए, ये वास्तविकता का जो अध्ययन है वो जो है कृषि क्षमता संवर्धन कार्यक्रम के तहत किसानों को बाहर के 4 देशों में, 4 देश कौन से भाई, नीदरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड और ब्राजील है, इन देशों में भ्रमण कराया जाएगा भाई। अब बताओ भाई कितने कितने किसानों को भाई, 50, 100, 200, 500, फटाफट से जवाब दो भाई, कितने किसानों को भ्रमण कराया जाएगा भाई? जल्दी जल्दी जवाब, जल्दी जल्दी से जवाब दे दो मेरे साथियों। ध्यान रखना भाई, 100 किसानों को। कितने किसानों को भाई? 100 किसानों को। एक चीज अभी हम पढ़ के आए हैं कि 50 खिलाड़ियों का तो मिशन ओलंपिक के तहत चयन किया गया, और 100 किसानों को हम कहेंगे नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील का भ्रमण कराया जाएगा, जिससे वो है ना बाहर के देशों की तकनीकें सीख सके और उन तकनीकों को हमारे राजस्थान में या हमारे भारत में आके उनको अप्लाई कर सके और कृषि की ज्यादा से ज्यादा उपज और पैदावार जो है वो कर सके। तो इन सब चीजों का हमको ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। अगला देखो, मध्य, पश्चिम और उत्तरी क्षेत्रों का संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन 17 फरवरी 2025 को कहां किया गया? इंपॉर्टेंट लगाना भाई, मध्य, पश्चिम और उत्तरी क्षेत्रों का संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन कब हुआ भाई? 17 फरवरी 2025 को। कहां किया गया भाई? उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, भरतपुर। हाँ भाई, आप लोगों को करंट अफेयर्स की बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का करंट अफेयर्स है ना तैयार हो रहा है, और जल्दी से जल्दी तैयार करके आप लोगों को यहाँ पे क्लासें भी ली जाएगी, आपको टेस्ट में तो अपलोड कर ही दी जाएंगे, सारे टेस्ट अपलोड करेंगे आपको, मतलब किसी प्रकार से करंट अफेयर्स की टेंशन नहीं लेनी मेरे साथियों। बस आप लोगों का जो विश्वास है वो विश्वास इसी तरीके से बनाए रखेगा। मैं कह रहा हूं आप लोगों को कट ऑफ के उस पार पहुंचाने की जिम्मेदारी गुरुदेव क्लासेस की पूरी टीम ने उठाई है। ठीक है भाई, चलो ध्यान रखना भाई, संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन कहां हुआ भाई? जयपुर के अंदर। जयपुर के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना। और कब हुआ भाई? 17 फरवरी 2025 को। अगला सवाल देखो भाई, अगला सवाल क्या कर रहा है हमसे? पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहां अटल ज्ञान केंद्र खोलने की घोषणा करी भाई? सभी जिला मुख्यालयों पर, प्रत्येक तहसील में, प्रत्येक ग्राम पंचायत पर और सभी बड़े शहरों में। फटाफट से बताओ भाई कि राजस्थान के हम कहेंगे है ना, फटाफट से बताओ भाई, अटल ज्ञान केंद्र, जल्दी जल्दी जवाब दे दो भाई। अटल ज्ञान केंद्र की स्थापना अटल बिहारी वाजपेयी, हाँ भाई, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर कौन सा दिवस मनाते हैं ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, कौन सा दिवस मनाते हैं। और अटल ज्ञान केंद्र की जो घोषणा है वो हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने करी है। और कहां पर भाई? प्रत्येक हम कहेंगे ग्राम पंचायत पर, प्रत्येक ग्राम पंचायत पर क्या बनाया जाएगा भाई? अटल ज्ञान केंद्र। इंपॉर्टेंट है भाई, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आते हैं। अटल ज्ञान केंद्र प्रत्येक ग्राम पंचायत पर, ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक ग्राम पंचायत पर कौन सा केंद्र बनेगा? अटल ज्ञान केंद्र। जहां पर वापस हम जैसे हमारे है ना अभी जैसे 15-20 साल पहले जो प्रेरक वाली जो भर्ती हुआ करती थी ना, प्रेरक, वो प्रेरक वाली भर्ती भी वापस आने वाली। ठीक है भाई, चलो अगला देखो, अगला सवाल क्या कर रहे हैं हमसे? वर्ष 2025 में राजस्थान में प्रथम बार मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक दिए जाने की शुरुआत की जा रही है। इस वर्ष कितने पुलिस कर्मचारी और अधिकारियों को इससे सम्मानित किया जाएगा? यानी हमारे राजस्थान के अंदर पहली बार मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक दिए जाने की घोषणा की गई। और ये पुरस्कार किसको दिए जाएंगे भाई? पुलिस कर्मचारी और अधिकारियों को। इंपॉर्टेंट लगाना भाई, पुलिस कर्मचारी और अधिकारियों को कौन सा पदक भाई? मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक पहली बार दिया जा रहा है और वर्ष 2025 में। इसीलिए इंपॉर्टेंट है, जो चीज पहली बार होती है वो चीज इंपॉर्टेंट होती है भाई, जो चीज पहली बार होती है वो चीज इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कि भाई कितने खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा भाई? फटाफट से जवाब दो भाई इसका, फटाफट से जवाब दो भाई। 40 पदक। कितने पदक भाई? 40 पदक, है ना भाई। हम कहेंगे 40 खिलाड़ियों को पदक दिए जाएंगे। कितने? 40 खिलाड़ियों को नहीं, 40 पुलिस कर्मचारी और अधिकारियों को 40 पदक दिए जाएंगे, है ना। ये आप लोगों को ध्यान रखना। मिशन ओलंपिक में 50 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। और फिर हमने पढ़ा कि कितने किसानों को बाहर के देशों में, है ना, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील भेजा जाएगा। तो कि 100 किसानों को भेजा जाएगा ताकि वो वहां से किसान जो है वहां से उन्नत तकनीकें सीख कर आए और हमारे राजस्थान के अंदर उनको उनका इंप्लीमेंटेशन करें। ठीक है, और सराहनीय सेवा पदक से कितने पुलिस कर्मचारियों को? 40 पुलिस कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा।
ऐसे ही आपको एक एक चीज ध्यान रखनी, एक एक चीज आपको याद रखनी है, ठीक है भाई। चलो अगला सवाल देखो। रालसा, रालसा की वन एवं बालिका वर्ष 2025 सर्जन की सुरक्षा योजना की शुरुआत किस जिले में की गई भाई? राजसमंद, बालोतरा, अलवर, झालावाड़। रालसा, रालसा हम जानते हैं, रालसा और नालसा है ना, राष्ट्रीय स्तर पर नालसा है और राजस्थान स्तर पर रालसा है। इसकी एक योजना है वन एवं बालिका वर्ष 2025 सर्जन की सुरक्षा योजना। इसकी शुरुआत राजस्थान के किस जिले से की गई भाई? राजसमंद, बालोतरा, अलवर या झालावाड़? फटाफट से जवाब दो साथियों इसका। हाँ भाई फटाफट से जवाब दो, आप लोगों को जवाब देते हुए चलना है, आप लोगों को जल्दी जल्दी से जवाब देते हुए चलना है। ध्यान रखना भैया ना। चलो फटाफट जवाब दो भाई। बिल्कुल है ना, ध्यान रखना। हमारे राजसमंद जिले में, कौन कौन से जिले में भाई? राजसमंद जिले में रालसा ने ये योजना शुरू करी है। और इस योजना का है ना राजसमंद में कहां भाई? पिपलांत्री। कौन सा भाई? पिपलांत्री है ना। पिपलांत्री जो हमारे जो हम कहें कि पिपलांत्री का जो सरपंच है उनको भी है ना हमारे पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और पिपलांत्री राजसमंद से ही वन एवं बालिका वर्ष 2025 सर्जन की सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई है। और जिसमें हर बालिका, हम कहें कि हर बालिका के जन्म पर, ध्यान रखना, बालक के जन्म पे तो कुछ नहीं होता भाई, बालिका के जन्म पर 11 पेड़ लगाए जाएंगे। कितने पेड़ भाई? 11 पेड़ लगाए जाएंगे। इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना हमको, ठीक है। और ये योजना कौन चला रहा है भाई? रालसा चला रहा है, ठीक है। वन एवं बालिका वर्ष 2025 सर्जन की सुरक्षा योजना, पिपलांत्री राजसमंद से, और बालिका के जन्म पर 11 पेड़ लगाए जाएंगे, ठीक है भाई। चलो अगला सवाल क्या कर रहा है भाई? अगला सवाल देखो, इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछा गया है और आगामी परीक्षाओं के लिए भी इसी तरीके से इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो भाई, राजस्थान की एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के अंतर्गत राजस्थान में 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन का क्या लक्ष्य रखा गया भाई? 1000 किलो टन प्रति वर्ष, 1500 किलो टन प्रति वर्ष, 2000 किलो टन प्रति वर्ष, या फिर 2500 किलो टन प्रति वर्ष? ये प्रश्न मेरे दोस्तों बार बार परीक्षा में पूछा गया। अभी आप देखोगे कि है ना फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के जो पेपर हुए थे उसमें भी ये प्रश्न आया था। और ये नीति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024। ध्यान रखना भाई, 2030 तक है ना, किस वर्ष तक लक्ष्य रखा गया? 2030 तक लक्ष्य रखा गया। और 2030 तक हम कहें कि हमारे 2000 किलो है ना, 2000 किलो टन, कितना भाई? 2000 किलो टन, ये भी इंपॉर्टेंट लगाना भाई। 2000 किलो टन प्रति वर्ष हाइड्रोजन का उत्पादन, 2000 किलो टन प्रति वर्ष ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। कोई आपसे ना ये भी पूछ सकता है कि एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के तहत 2000 किलो टन प्रति वर्ष ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य कब तक रखा गया? तो कि वर्ष 2030 तक, है ना, वर्ष 2030 तक। एक हमारे वर्ष 2030 तक आप लोगों को यह भी ध्यान रखना कि राजस्थान की जो इकोनॉमी है 350 बिलियन, कितनी भाई? 350 बिलियन डॉलर की भी करने का लक्ष्य रखा गया है। दोनों ही चीजें हमको ध्यान रखनी, ठीक है। और वर्ष 2030 तक हम कहें कि 125 गीगावाट अक्षय ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य भी रखा गया। तीनों चीज हमको ध्यान रखनी है। ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन कितना भाई? 2000 किलो टन प्रति वर्ष। राजस्थान की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था 350 बिलियन डॉलर। और अक्षय ऊर्जा कितनी भाई? 125 गीगावाट, है ना। हम कहें कि हमारे 125 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन का भी लक्ष्य रखा गया। तो तीनों चीज इंपॉर्टेंट है, वर्ष 2030 तक तीनों का लक्ष्य रखा गया। तो ये चीज आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है भाई, ठीक है। चलो अगले सवाल की तरफ चलो भाई। अगला सवाल क्या कर रहा है? राजस्थान का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्वदेशी फार्म, इंपॉर्टेंट लगाना भाई इसके आगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, परीक्षा में सीधा सीधा सा छपेगा। राजस्थान का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्वदेशी फार्म, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजिनस फार्म की स्थापना किस जिले में की जाएगी भाई? जयपुर, पाली, सीकर, जोधपुर। मैं कह रहा हूं दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी तरीके के प्रश्न जो है वो हमको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और इसी प्रकार के प्रश्न जो होते हैं ये हमको लोगों से 2 नहीं 5 नहीं बल्कि 10 कदम आगे रखने वाले प्रश्न होते हैं। फटाफट से बताओ भाई, राजस्थान का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्वदेशी फार्म, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजिनस फार्म की स्थापना किस जिले में भाई? पाली जिले के अंदर। कौन से जिले में भाई? पाली जिले में। हम जानते हैं कि हमारे देश की तीसरी और राजस्थान की पहली फिल्म सिटी भी कहां बनेगी भाई? पाली के अंदर बनेगी। और पहला उत्कृष्टता केंद्र स्वदेशी फार्म भी कहां बनेगा? पाली के अंदर बनेगा, ठीक है। जो साथी मुंबई और हैदराबाद फिल्म सिटी देखने नहीं जा सकते हैं उनके लिए अब राजस्थान में क्या लाई जा रही है? फिल्म सिटी लाई जा रही है। और वो फिल्म सिटी ध्यान रखना भाई, राजस्थान की पहली, कहां भाई? राजस्थान की पहली फिल्म सिटी, ठीक है भाई, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है।
राजस्थान की पहली फिल्म सिटी भी कहां बनेगी भाई? सुमेरपुर पाली के अंदर बनेगी। और पहला उत्कृष्टता केंद्र स्वदेशी फोरम भी कहां बनेगा? पाली जिले के अंदर बनेगा। चलो भाई अगले सवाल की तरफ देखो। अगला सवाल क्या करा हमसे? ओरण भूमि। ओरण भूमि, ध्यान रखना भाई, ओरण भूमि क्या होती है भाई? ओरण भूमि का मतलब होता है हमारे पवित्र वन। कौन से वन भाई? ध्यान रखना, पवित्र वन, है ना। ये पवित्र वन ऐसे होते हैं कि हमारे जो हम कहें कि लोक देवी देवता जो है, इनके चारों तरफ ऐसे, है ना, ऐसे वन भूमि का चयन किया जाता है कि जिनमें कोई भी पेड़ों को काट नहीं सकता है। ठीक है भाई, उनपे पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध होता है। ऐसे वनों को क्या कहा जाता है भाई? ओरण वन कहा जाता है। ठीक है। ओरण वन के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए राजस्थान सरकार ने किस पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? इंपोर्टेंट लगाना इसके आगे, इंपोर्टेंट लगाना, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। ठीक है, इंपोर्टेंट लगाना इसके आगे। चलो भाई, न्यायमूर्ति इंद्रजीत महंती, जितेंद्र राय गोयल, महेंद्र गोयल या फिर रमेश सिंह चौहान? जल्दी से जवाब दो भाई इसका, फटाफट जवाब दे दो इसका। फटाफट जवाब दे दो भाई। बिल्कुल, है ना, एकदम शानदार जवाब आ रहा भाई। न्यायमूर्ति इंद्रजीत, है ना, न्यायमूर्ति जितेंद्र राय गोयल। ध्यान रखना भाई, जितेंद्र राय गोयल की अध्यक्षता में ओरण भूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। अभी हम कहें कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जिस प्रकार से हमारे राजस्थान में 3 वनों की जो कैटेगरी होती है ना, आरक्षित, सुरक्षित और अवर्गीकृत, वैसे ही एक कैटेगरी और बनाओ और इस ओरण भूमि को भी उस कैटेगरी में डाला जाए। क्योंकि लोग बाग, है ना, निकम्मे होते हैं, नेठे होते हैं, मानते नहीं बातों को। ठीक है, चाहे कितना ही उनको, चाहे देवी देवताओं को कह दो कि भाई देवी देवता श्राप दे देंगे, नरक में डालेंगे, फिर भी उनके जो हरकतों से बाज नहीं आते हैं, है ना, कि और फिर भी पेड़ पौधों को काटने चले जाते हैं। तो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई ओरण भूमि को भी हम कहें कि सामुदायिक संरक्षण श्रेणी में शामिल किया जाए, ताकि इसको ज्यादा से ज्यादा इसको सुरक्षा जो है वो प्रदान की जा सके। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, जितेंद्र राय गोयल की अध्यक्षता में ओरण भूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। अगला देखो भाई, पहली बार हेलो हेलो हेलो, हाँ देखो भाई, है ना, थोड़ी सी आवाज चली गई थी। देखो भाई, पहली बार राजस्थान के किस जिले में 20-22 अप्रैल 2025 तक अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाएगा। पहली बार अंडर 20 कुश्ती प्रतियोगिता हमारे राजस्थान के अंदर हुई है। और राजस्थान में कहां हुई भाई? बताओ भाई। कोटा के अंदर। कहां हुई भाई? कोटा के अंदर। और कोटा में जो प्रतियोगिता हुई है, जिसमें आयुष राठौड़, क्या नाम है भाई? आयुष राठौड़ जो है, इस आयुष राठौड़ जो भाई साहब है, इन्होंने कौन सा पदक जीता भाई? गोल्ड, है ना, गोल्ड मेडल जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। आयुष राठौड़ अंडर 20 कुश्ती प्रतियोगिता पहली बार राजस्थान के अंदर हुई है। हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी है, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। पहली बार प्रतियोगिता हुई है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और आयुष राठौड़ को पूछे कि इसका संबंध किससे है भाई? कुश्ती से है। किससे भाई? कुश्ती से। और इन्होंने इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है भाई, चलो अगला सवाल देखो भाई, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या करा हमसे? राजस्थान में प्रशासनिक इकाइयों में सुधार के लिए गठित राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया भाई? है ना, हम जानते हैं कि अभी हमारे राजस्थान में नई ग्राम पंचायतों का गठन हो रहा है। ठीक है, और ग्राम पंचायतों के गठन के लिए राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन सलाहकार समिति का अध्यक्ष राजनारायण शर्मा, ललित के पंवार, दिनेश डूडी या फिर वासुदेव देवनानी? फटाफट से जवाब दो भाई, फटाफट से जवाब दो।
फटाफट से बताओ भाई इसका, फटाफट से बताओ, जल्दी जल्दी आप लोग जवाब देते चलो भाई, जितना जल्दी आप लोग जवाब दोगे उतना। बिल्कुल है ना, ललित के पवार। कौन है भाई? ललित के पवार की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन सलाहकार समिति का गठन किया गया। इस समिति में एक तो अध्यक्ष होंगे, एक तो कौन होगा भाई? अध्यक्ष होगा। एक हमारे कौन होगा भाई? सदस्य सचिव होगा। कौन होगा भाई? सदस्य सचिव होगा। और दो हमारे क्या होंगे? सदस्य होंगे। ध्यान रखना भाई, टोटल कोई पूछे कि कितने सदस्य, कोई पूछे कि कितने मेंबर होंगे, इसमें 4 मेंबर होंगे। कितने होंगे? 4। एक अध्यक्ष, एक सदस्य सचिव और 2 सदस्य। ठीक है। और कौन होगा भाई इसका अध्यक्ष? ललित के पवार। और हम कहें कि है ना 6 महीने का इस समिति का कार्यकाल होगा, जिसमें हम कहें कि नई ग्राम पंचायतों के गठन के लिए ये राज्य स्तरीय हम कहें कि प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन सलाहकार समिति का गठन किया गया भाई। अगला सवाल देखो भाई, अगला सवाल क्या कर रहा है? रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा स्थापना के मामले में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर रहा भाई? रेलवे स्टेशन पे सौर ऊर्जा में स्थापना करने पर राजस्थान कौन से नंबर पे भाई? तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा। जल्दी से जवाब दो भाई, जल्दी से जवाब दो भाई। राजस्थान कौन से स्थान पे रहा भाई है ना हमारे रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापना के मामले में? ध्यान रखना मेरे दोस्तों, पहले स्थान पर। कौन से स्थान पर रहा? पहले स्थान पर। और राजस्थान के 275 रेलवे स्टेशन, कितने भाई? 275 रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित की गई। और ऐसा करने में राजस्थान देश में पहले स्थान पर रहा। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। अगला सवाल देखो भाई, अगला सवाल क्या कर रहा है हमसे? संसद है ना, संसद रत्न अवार्ड 2025। मैं कर रहा हूं दोस्तों, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, बार बार पूछे जाने वाला सवाल है भाई। संसद रत्न अवार्ड 2025 के लिए राजस्थान के किन 2 सांसदों का चयन किया गया भाई? कैलाश चौधरी, दिया कुमारी, ओम बिरला, दुष्यंत सिंह, भूपेंद्र सिंह यादव, राजेंद्र सिंह गहलोत, मदन राठौड़ और पीपी चौधरी। हाँ भाई, सांसद रत्न अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? फटाफट से बताओ भाई, सांसद रत्न अवार्ड से किन 2 सांसदों को चयन किया गया? ठीक है, बिल्कुल है ना, एकदम शानदार जवाब आ रहा भाई, मदन राठौड़ और पीपी चौधरी। कौन है भाई? मदन राठौड़ और पीपी यानी प्रेम प्रकाश चौधरी जो है, ये है ना दोनों जो सांसद है राजस्थान के, इन दोनों सांसदों का चयन जो है वो सांसद रत्न अवार्ड 2025 के लिए किया गया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मदन राठौड़ और पीपी चौधरी, दोनों के नाम छाप लेना भाई, दिमाग में छाप लेना, छाप है ना ऐड कर लेना भाई। देखो, राजस्थान का पहला स्काउट गाइड एडवेंचर पार्क कहां बनेगा भाई? राजस्थान का पहला स्काउट गाइड एडवेंचर पार्क कहां बनेगा भाई? फलोदी, उदयपुर, बीकानेर, गंगानगर। राजस्थान का पहला स्काउट गाइड एडवेंचर पार्क, पहला स्काउट गाइड एडवेंचर पार्क कहां बनेगा भाई? फलोदी, उदयपुर, बीकानेर या फिर श्री गंगानगर। है ना, जल्दी जल्दी जवाब दो भाई। ध्यान रखना, हमारे कहा श्री गंगानगर के अंदर काम। अभी हमारे जो शिक्षा मंत्री है कौन भाई? मदन दिलावर जी। शिक्षा मंत्री जो है मदन दिलावर जी, वही हमारे राजस्थान में हम कहें कि स्काउट गाइड के है ना संरक्षक या अध्यक्ष भी है। तो कि इन्होंने घोषणा करी कि है ना राजस्थान का पहला स्काउट गाइड एडवेंचर पार्क राजस्थान के श्री गंगानगर में बनेगा। कहां बनेगा भाई? श्री गंगानगर में। कोई पूछे घोषणा किसने करी थी? मदन जी दिलावर ने करी। अगला देखो भाई, अगला सवाल क्या करा हमसे? देश का पहला हाइब्रिड रेलवे टेस्ट ट्रैक कहां पर बनाया जा रहा है भाई? जयपुर जोधपुर रेल मार्ग, जोधपुर उदयपुर रेल मार्ग, जयपुर उदयपुर रेल मार्ग, जोधपुर भरतपुर रेल मार्ग। बताओ भाई फटाफट से, देश का पहला हाइब्रिड रेलवे टेस्ट ट्रैक, जल्दी जवाब दो भाई। देश का पहला हाइब्रिड रेलवे टेस्ट ट्रैक कहां पे बनाया जा रहा है भाई? जल्दी से जवाब दो, जल्दी जल्दी जवाब दो भाई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। हमारे जयपुर जोधपुर कौन से राजमार्ग पे भाई? हमारे जयपुर जोधपुर रेल मार्ग के ऊपर लगभग 64 किलोमीटर, कितना भाई? 64 किलोमीटर का जो है ये देश का पहला हाइब्रिड रेलवे टेस्ट ट्रैक जो है वो जयपुर जोधपुर रेल मार्ग पर बनाया जा रहा है। और इसकी लंबाई कितनी होगी भाई? 64 किलोमीटर। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है, आगामी परीक्षाओं के लिए सीधा सीधा छपने वाला सवाल है। अगला देखो भाई, 4 से 15 मई 2025 तक बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में राजस्थान ने कुल 60 पदक जीते, जिसमें से है ना 60 पदक जिसे जीते उसमें से हमको पूछ रहा है कि भाई कितने गोल्ड मेडल थे, कितने सिल्वर थे और कितने ब्रॉन्ज थे। ठीक है भाई, 4 से 15 मई को बिहार में कहां हुआ भाई? बिहार के अंदर खेलो इंडिया यूथ गेम्स। कौन सा संस्करण था भाई इसका? 7वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 7वां संस्करण। इंपॉर्टेंट है, ये भी छाप लेना। और ये परीक्षा में पूछा गया है। खैर वैसे हमारे इंडिया करंट अफेयर्स नहीं दिए गए हैं, केवल राजस्थान करंट अफेयर दिया गया। तो हमको ये ध्यान रखना भाई, राजस्थान ने कितने पदक जीते भाई? 60 पदक। और 60 में से भी कितने कितने थे भाई? ध्यान रखना भाई,
24-12-24 कितने भाई? 24-12-24, यानी 24 तो गोल्ड मेडल, 12 सिल्वर मेडल और 24 ही वापिस ब्रॉन्ज मेडल। 24-12-24 करके कुल राजस्थान ने 60 पदक जीते। कितने पदक जीते भाई? 60 पदक। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ भाई, 60 पदक जीतकर राजस्थान ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? राजस्थान ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? ये प्रश्न आप लोगों के लिए, ठीक है भाई। चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या कर रहा है? माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जिसे हम कहते हैं CISF, की पहली महिला अधिकारी गीता सामोता का संबंध राजस्थान के किस जिले से है भाई? करौली, बालोतरा, सलूंबर, सीकर। हाँ भाई, CISF की पहली महिला अधिकारी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहरा, है ना, हम कहेंगे तिरंगा झंडा लहराया है। बताओ क्या नाम है भाई इनका? गीता सामोता। और गीता सामोता का संबंध जो है वो राजस्थान के किस जिले से भाई? सीकर जिले से भाई। कहां से? सीकर जिले से गीता सामोता। इंपोर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। अभी इनकी पोस्टिंग डबोक उदयपुर के अंदर लगी हुई है SI पोस्ट पर, ध्यान रखना भाई। सीकर कौन है भाई? गीता सामोता, ध्यान रखना भाई, गीता सामोता, सीकर। अगला देखो भाई, अगला सवाल क्या करा हमसे? 14 अप्रैल 2025 को सेना की दक्षिणी पश्चिमी कमांड का कौन सा स्थापना दिवस समारोह जयपुर में आयोजित किया गया? 14 अप्रैल 2025 को सेना की दक्षिणी पश्चिमी जो कमांड है, ठीक है, इसका जो हम कहेंगे इसका स्थापना दिवस, कौन सा स्थापना दिवस हमारे जयपुर में मनाया गया भाई? 20वां, 21वां, 22वां, 25वां? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ भाई, सेना का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया भाई? बिल्कुल, है ना, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, है ना। हम खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान ने 60 पदक जीते थे और 60 पदक जीतकर राजस्थान ने कौन सा? तीसरा स्थान प्राप्त किया। कौन सा स्थान भाई? तीसरा स्थान। बिल्कुल एकदम सही जवाब आया आप लोगों का, तीसरा स्थान, ठीक है। 14 अप्रैल 2025 को जयपुर के अंदर दक्षिणी पश्चिमी सेना कमांड का 21वां स्थापना दिवस, कौन सा भाई? 21वां स्थापना दिवस मनाया गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोगों को। कौन सा स्थापना दिवस भाई? 21वां। चलो भाई अगले सवाल की तरफ चलो। अगला सवाल क्या कर रहा है? राजस्थान सरकार ने प्रदेश में वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड के गठन को कब मंजूरी दी भाई? 12 अप्रैल 2025, 14 अप्रैल 2025, 16 अप्रैल 2025 या 18 अप्रैल 2025? इसका जवाब दे दो भाई जल्दी से, इसका जवाब दे दो भाई जल्दी से, फटाफट। हाँ भाई, वैदिक संस्कार और शिक्षा बोर्ड, वैदिक संस्कार और शिक्षा बोर्ड। हाँ भाई, कब दी मंजूरी भाई? बिल्कुल, है ना, कब दी थी? 16 अप्रैल को। ध्यान रखना भाई, 16 अप्रैल को राजस्थान सरकार ने वैदिक संस्कार और शिक्षा बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है। और ध्यान रखना, इसके हम कहें कि इसके अध्यक्ष कौन होंगे भाई? ध्यान रखना, इसके अध्यक्ष जो है वो प्रोफेसर गणेशी लाल सुथार। क्या नाम है भाई? गणेशी लाल सुथार। गणेशी लाल सुथार जो है वो इसके अध्यक्ष होंगे। और ध्यान रखना भाई, इसमें कुल 22 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे? 22 सदस्य होंगे। 22 में से हम कहें कि हमारे जो 12 जो है वो तो हमारे, है ना, हम कहें कि सरकारी सदस्य होंगे। और हम कहें कि, है ना, 10 जो होंगे वो गैर सरकारी होंगे। कितने होंगे? गैर सरकारी होंगे। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। 12 सरकारी पदेन सदस्य होंगे और 10 गैर सरकारी होंगे, ठीक है भाई। लगभग हम कहेंगे 3 वर्ष कार्यकाल कितना रहेगा भाई? 3 वर्ष का इस समिति, हम कहें कि इसका कार्यकाल रहने वाला है। और इसका जो गठन है वो 16 अप्रैल 2025 को हुआ है। ध्यान रखना भाई, इसके अध्यक्ष कौन है भाई? गणेशी लाल सुथार। अगला देखो भाई, अगला सवाल क्या कर रहा है हमसे? अगला सवाल इंपॉर्टेंट है भाई। राजस्थान सरकार ने पहली बार राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। किसकी अध्यक्षता में किया भाई? मदन लाल, गोपाल कृष्ण, राजीव सक्सेना या पवन मंडाविया? ये आज की इस श्रृंखला में ज्यादातर वही प्रश्न है जो पहली बार राजस्थान के अंदर हुए हैं। इंपॉर्टेंट है, हर प्रश्न आप लोगों के परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा रामबाण साबित होने वाला है। बस आप लोगों को इसी तरीके से निरंतर मेरे साथ बने रहना मेरे दोस्तों। आप लोगों को, है ना, लोगों से 2 नहीं 5 नहीं बल्कि 10 कदम आगे रखने की गारंटी है भाई, ठीक है। आप लोगों को, है ना, क्लासें मैं कह रहा हूं एक एक क्लास आप लोगों को लेनी है। फिर आप जब पेपर दे रहे होंगे तब आपको पता चलेगा कि यार कैसे, किस तरीके से मेरी अतुल सर की जो क्लासें हैं वो मेरे कारगर साबित हुई भी। ध्यान रखना, मदन लाल हमारे सोजत, कहां के? सोजत पाली की हमारी मेहंदी भी फेमस है। और सोजत पाली के हमारे पूर्व, हम कहेंगे पूर्व न्यायाधीश रहे हुए हमारे पूर्व जिला जज रहे हुए हैं मदन लाल जी। और मदन लाल की अध्यक्षता में ही राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग राजनीतिक प्रतिनिधित्व का, है ना, आयोग का गठन किया गया। कोई साथी ऐसा हो जिसने अभी तक गुरुदेव क्लासेस के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हो तो ज्वाइन जरूर कर लेना भाई। क्लासों से संबंधित अपडेट और सारे अपडेट आपको कहां मिलेगी भाई? हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाली है। आज का अंतिम सवाल मेरे दोस्तों, अंतिम सवाल देखो भाई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए और उन्हें सहायक उपकरण वितरित करने के लिए प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र PMDK का उद्घाटन किस जिले में किया?
जयपुर, कोटपुतली, बहरोड में, कोटा में या झुंझुनू में? इंपोर्टेंट लगाना भाई। ओम बिरला जी ने उद्घाटन किया प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र, PMDK, प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र। ध्यान रखना भाई, अब हम दिव्यांग को पहले विकलांग कहते थे, लेकिन अब विकलांग नहीं कह के क्या कहते हैं, दिव्यांग कहते हैं। तो कि ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो कि PMDK का जो उद्घाटन है वो राजस्थान के किस जिले के अंदर किया गया भाई? फटाफट से बता दो भाई। ध्यान रखना, हमारे कोटा जिले के अंदर। कौन से जिले में भाई? कोटा जिले के अंदर प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र का उद्घाटन किया गया, ठीक है भाई। तो आज के हमारे जो 50 प्रश्न की जो श्रृंखला है दोस्तों, हाँ है ना, आज 50 प्रश्न नहीं होके 30 प्रश्न ही थे, लेकिन आप लोगों की क्लासों में कोई बाधा नहीं आए। आप लोगों को डेली 5 बजे है ना जो क्लास मिलती रहे, उस क्लास के लिए दोस्तों आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लास उपलब्ध करवाई गई थी। चाहे क्लास रिकॉर्डेड हो चाहे क्लास लाइव हो, लेकिन आप लोगों की तैयारी में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आए। और निरंतर आप लोगों को पढ़ाई के लिए गुरुदीप क्लासेस की टीम जो है वो आप लोगों को कंटेंट, बहुत ही शानदार कंटेंट उपलब्ध करवाती रहे। इसकी वजह से हम अनवरत आप लोगों के लिए प्रयास करते रहेंगे, लेकिन आप लोगों को हमारे प्रयासों पर पानी नहीं फेरना है ना, बल्कि इन प्रयासों को परिणाम में बदलने की जो जिम्मेदारी है मेरे दोस्तों वो आप लोगों की है। तो आप लोगों को इसी साथ है ना, इसी तरीके से मेरे साथ बने रहना, ताकि है ना रीट मुख्य भर्ती परीक्षा में कट ऑफ के उस पार जाने का जो हमारा सपना है, इस सपने को हम जल्दी से जल्दी पूरा कर सके, ठीक है। तो अगर आपको है ना अगर क्लास अच्छी लगी हो मेरे दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में प्यारा प्यारा सा कमेंट कर देना, क्लास को शेयर जरूर कर देना, और कोई साथी ऐसा हो जो अभी तक गुरुदीप क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है मेरे दोस्तों। ठीक है, चलो भाई आज की इस क्लास का यही समापन करते हैं। मिलते हैं कल शाम को 5 बजे दमदार वाले 50 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अपनी तैयारी को धार लगाते रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।